हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज का जो सब्जेक्ट है साइंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये आज क्लास 10th को पढ़ाई जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले चैप्टर लिया जाएगा प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। इम्पॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, ठीक है। और काफ़ी दिक्कत भी करता है ये स्टूडेंट को, ठीक है। और आपका इस प्रकार आपको पढ़ाई जाएगा ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ना छूटे, इस प्रकार पढ़ाई जाएगा, ठीक है। आपको बस रेगुलरली आपको वीडियो को फॉलो करते जाना है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी ये चैप्टर, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और पूरा हम लोग डिटेल बात करेंगे, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूरा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। और आपको डिटेल इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। आप तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको छोटे छोटे जो पॉइंट होता है वो भी आपको लिखा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होता प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है, ठीक है। चलो, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। आप बोले सर ये तो हम तो देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कि प्रकाश थोड़ी देखते हैं, प्रकाश से थोड़ी देखा जाता है। लेकिन ये प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है, देखने प्रकाश जो होता है आपको देखने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल करता है। आप क्या अंधकार में देख पाओगे? बिल्कुल आप देख नहीं पाओगे अंधकार में। तो अब आँख का क्या काम है? आँख क्या है? आँख देखने का यंत्र है। और इसको ये यंत्र जो है, आँख जो यंत्र है, इसको हेल्पफुल करता है देखने के लिए। कौन करता है? वो प्रकाश करता है, ठीक है। इसलिए तो आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अगर प्रकाश होगा तो ही दिखाई देगा, वरना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आपको देखने के लिए क्या ज़रूरत है? एक तो आँख तो ज़रूरत है, वो देखने के लिए यंत्र होगा, और साथ ही साथ क्या ज़रूरत होगा? प्रकाश का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या था? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको कोई पूछ लिया जाए, कोई भी पूछे, कोई टीचर, जैसे आपको स्कूल का वाला टीचर पूछ लिया जाए, तो आप आराम से बोल सकते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रकाश। और एक दो को पॉइंट लिख लीजिए प्रकाश के बारे में। ऐसा चिन्ह देके लिखिए। प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधा लाइन में जाएगा, यही नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। प्रकाश जाएगा तो सीधा जाएगा, इस प्रकार सीधा जाएगा, ना कि इस प्रकार जाएगा, ठीक है। प्रकाश कैसे जाता है? सीधी रेखा में जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है प्रकाश कैसे जाती है, गमन करती है,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और भी एक दो को पॉइंट लिख लीजिए। प्रकाश की निर्वात में चाल, तो प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब वही स्थान होता है जहां हवा वगैरह नहीं रहता, उसी को निर्वात बोला जाता है। ठीक है, जो हवा वगैरह नहीं रहता उसको क्या बोला जाता है? निर्वात बोला जाता है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात की बात कर रहे हैं। निर्वात होने से ऐसा होगा, जल में कुछ अलग होगा, ठीक है, वायु में कुछ अलग होगा, हर में अलग अलग होता है। लेकिन निर्वात की अगर बात करें तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होती है। और भी एक दो पॉइंट लिख लीजिए। प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। आप अगर देखो, प्रकाश जो होता है गमन करने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता? माध्यम का मतलब होता है, माध्यम का मतलब होता है जैसे हवा हो गया, हवा यानी वायु हो गया, ठीक है, पानी हो गया या ठोस हो गया। इस प्रकार का किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है इसको गमन करने के लिए। ठीक है, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो माध्यम का मतलब बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो पॉइंट लिख लीजिए। अब ये भी पूछा जाता है किसमें ज़्यादा प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाश की अगर चाल की बात करें किसमें अधिकतम होता है, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो जो प्रकाश की बात करें, प्रकाश किसमें ज़्यादा चलता है, तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो निर्वात में आप बोलोगे। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसमें जो प्रकाश की वेग होता है, तो सबसे वेग किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, प्रकाश की वेग किसमें सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होते हैं। ठीक है, और अगर कम की बात करें तो ठोस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इजीली लिख सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल बात किए हैं। आप बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस प्रकार आप अगर पढ़ोगे, क्या कोई चांसेस होगा जो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या छूट जाएगा इसके रिलेटेड आएगा? तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई
प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से करती हुई दूसरी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरी माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरी माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से शायद नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा डिटेल बात करेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पृष्ठ है, या आप सरफेस बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है अभिलंब। नाम जानना जरूरी है, अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, इसको बोला जाता है अभिलंब, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सब बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, डेफिनेशन में पढ़ो। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की कोई किरण है, मान लीजिए यहाँ से ये वाला, मान लीजिए किसी भी, मतलब आप टॉर्च बोलिए या फिर सूर्यों का प्रकाश लीजिए, कोई भी मान लीजिए इस वाला प्रकाश की किरण आ रहा है इस प्रकार का। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, मान लीजिए ये जो
एक माध्यम से गमन कर रही है, मान लीजिए एआर से। किस में जा रहा है ये प्रकाश की किरण? एआर में जा रहा, ठीक है। माध्यम क्या था? एआर। माध्यम क्या हुआ? एआर माध्यम हुआ, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, तो एआर से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर, ठीक है, और ये वाला जो दूसरा माध्यम है कुछ भी, ठीक है, और उसके पृष्ठ से टकराया, और उसके बाद क्या हुआ? पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे ही दूसरा माध्यम में टकराया, फिर क्या हो गया? उसी माध्यम में वापस चला आया। तो फिर किस में वापस आया? एआर में ही वापस चला आया। तो उसी को बोला जाएगा प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा, ठीक है। जो अब प्रकाश का जो लाइन गया उसी को बोला जाएगा आपतित किरण, जो वापस आया उसको बोला जाएगा परावर्तित किरण, और इसको जो सीधा होगा, जो 90 डिग्री कोण पर होगा, उसी को बोला जाएगा अभिलंब कहा जाएगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा अभिलंब बोला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसको बोला जाएगा आपतन कोण। क्या बोला जाएगा? आपतन कोण बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोला जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से आता है, अलग थोड़ी आता है, अलग कुछ नहीं आता है, यही सब आता है, ठीक है। तो जल्दी करके नोट कर लीजिए इसका, और जो नियम है उसको लिखा दिया जाएगा। नियम पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, और ये तो आता ही आपको याद कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो फिर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद उसका जो नियम है उसको लिखा दिया जाता है, ठीक, लिखा दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी करके नोट करो। चलिए, 1 बाय 1 रूल आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या आ जाता है? प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर जो आप लिख लीजिए। अब देखो, सबसे पहले फिगर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फिगर बना हुआ है इसको सबसे पहले बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है। और थोड़ा आगे से लिखते हैं, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण, कोमा, परावर्तित किरण, आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। देखो, आपतित किरण जो है, अभिलंब है और परावर्तित किरण, तीनों कहाँ पर? एक ही तल में स्थित है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा रूल, ये वाला जो कोण होता है आपतन कोण, आपतन कोण किसको बोला जाता है? आपतन कोण कभी कभी एग्जाम पूछा था, आपतन कोण किससे कहा जाता है? ठीक है, आप आराम से आप लिख सकते हैं। तो आप जो ये आपतन कोण है आप देख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उसी को बोला जाएगा आपतन कोण। किसके किसके बीच का कोण है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसी को बोला जाता है आपतन कोण। आप आराम से लिख सकते हैं, आपतित किरण,
आपतित किरण और अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परावर्तित कोण भी इस प्रकार आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम, हुबहू इस प्रकार। अगर परावर्तित कोण की बात करें तो किसके किसके बीच का कोण है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, उसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। किसके किसके बीच? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण कहते हैं। ये थर्ड नियम हो गया। और एक रूल लिख लीजिए, चौथा रूल। सदैव बराबर होता है। कौन कौन बराबर होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई और आर के साथ क्या होता है? दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का आपको वीडियो मिलता जाएगा, रेगुलरली आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पूरी तरह हेल्प किया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा। चलिए, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।